दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अस कही जोग अग्नि तनु तारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीन भयो न भयहु प्रथम ही भेद भगति बर लयहु ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा पुनि रघु नाथ चले बन आगे मुनिबर वृंद विपुल सग लागे अस्ति समूह देखी रघुराया पूछि मुनि न लागे अति दाया जानतहु पूछहु कस स्वामी शब्दरसी तुम अंतरयामी निश्चर निकर सकल मुनि खाए उन रघुबीर नयन जल छाए दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी निश्चर ही न करहु मही भुज उठाय पन कीन सकल मुनि नह के आश्रमण्य जाय जाय सुख दीन दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मुनि अगस्त कर्मी शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम भजन राम पद सेवक सपने हुआन भरोसन देवक प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बंधु रघुराया मुँह से सठ पर करहि दाया सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलहि निज सेवक की नाही मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति विरति न ज्ञान मन माही नहीं सतसंग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बानी करुणा निधान की सुप्रिय जाके गति न आन की हो यही सुफल आज समल मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन दिश अरु विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं चलहूँ कहाँ नहीं बूझा कब हुक फिर पाछे पुनि जाई कब हुक नित्य कर रही गुण गाई दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखहु देख तरु ओट लुकाई अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भव बीरा मुनि मग माझ अचल हुई वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा तब रघुनाथ निकट चली आए देखी दशा निज जन मन भाई मुनि राम बहु भांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मुनि अकुलाय उठा तब कैसे विकलहीन मनि फनि बर जैसे आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी परउल कुटैव चरण ही लागे
प्रेम मगन मुनि बर बड़ बागी, भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीत राखे उर लाई। मुनि निह मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुई जनु भेट तमाला, राम बदनु बिलेकु मुनि ठाटा, मानहु क्षेत्र माज लिख काढ़ा, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, तय मुनि हृदय धीर धरी, मही गद बारहि बार निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति को देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कदन कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। वे सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्होंने दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता यानी शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए।
शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती है। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि के प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हैं। हृदय में प्रभु के दर्शन को पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उन्हें हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट देव इष्ट स्वरूप के अंतर्गत होते ही मुनि कैसे व्याकुल उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा, प्रेम में मग्न हुए। वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं में जकड़कर पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय में लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खल दूत अजूरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट पर धन मुनि चीरम, पाणि चाप सर कटि तूड़ी, तुड़ीरम नौमि निरंतर श्री रघुबीरम, मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर कर बरोत मृगराज, श्रातु सदानो भव खग बाजह, अरुण नयन राजीव सुवंशम, सीता नयन चकोर निर्शेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, शमन सुख कर्ष तर्क विषाद,
भवभञ्जन रञ्जन सुरयूत त्रादु सदा नो कृपा बरूत निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतित मनुपम अमल मखिल उमन वद्यम पारम नौमि राम भंजन महिभारम भक्त कल्प पादप आराम तरजन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बलधाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत तनोतु मम राम तदपि विरज व्यापकय विनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तदपि अनुज श्री सहित खगारी वसतु मनसि मम कानन चारी जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नयना करहु सो राम हृदय मम अयना असय अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो बर मागहु देव सुतोही मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परहि झूठ का साचा तुम्हि नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निदाना प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा अब सुदेहु मोहि जो भावा दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुख और मुनियों के वल्क वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के लिए मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुज वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए करुण है, अत्यंत कठोर तर्क से
उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप, हे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम, निर्मल, संपूर्ण, दोष रहित, अनंत, पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध, लोभ, मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाले हैं, जो धर्म के कवच रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं। वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हों, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन को सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपकी जो अच्छा लगे मुझे वही दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भई मोहि यही आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊ गुर पाही, तुम कहा नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत स्तुति क्षण गुरु पाई गयहूँ, कर दंडवत कहत अस भयहूँ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि,
निस्दिनु देव जपत हऊ जेहि, सुनत अगस्त्य तुरंत उठे धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई, सारद सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे यानी, पुण्य करे बहुत प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा, दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता को देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी की सब ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि की श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हूँ। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी।